मध्य प्रदेश में आज चुनाव, 230 विधानसभा सीट पर वोटिंग, 5 करोड़ वोटर, 2,899 उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता में बीजेपी। शिवराज का राज रहेगा या कांग्रेस आएगी? मध्य प्रदेश चुनाव की हर हलचल सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये उठापटक मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जी हां, सुबह के 8 बज रहे हैं और मध्य प्रदेश में इस वक्त वोट डालने का काम, मतदान का काम शुरू हो रहा है। दिन भर लाइव कवरेज सबसे पहले मध्य प्रदेश से सीधे आप देख पाएंगे यहीं एबीपी न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ साथ वो रिपोर्टर्स भी जो इस वक्त फील्ड में हैं और मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से जानकारी तक आपको देंगे। क्या है बड़ी खबरें इस वक्त की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश में मतदान का काम शुरू हो चुका है। कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने आज सुबह सुबह उठ के पूजा अर्चना की है। नर्मदा में जाकर अपने क्षेत्र बुधनी में उन्होंने पूजा की है। आज शाम 5 बजे तक मतदान का काम चलने वाला है और दिन की सबसे पहली तस्वीरें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई दिखाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये तस्वीरें बुधनी की हैं, उनके चुनाव क्षेत्र की। शिवराज सिंह को यहां पर कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को शिवराज सिंह चौहान के सामने उतारा है। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी साधना सिंह, उनके सुपुत्र कार्तिक भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनके चुनाव क्षेत्र बुधनी की है। सुबह सुबह उठ के पूजा अर्चना की है और लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थना करते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हुए मां नर्मदा मैया की पूजा की है शिवराज सिंह चौहान ने। ये तस्वीरें घाट की, जहां पर जाकर पूजा अर्चना की शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने। 15 साल से सत्ता में है शिवराज सिंह चौहान। ये चुनाव को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इस बार उनकी असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनका विपक्ष लामबंद, खासकर कांग्रेस पार्टी, एक साथ एकजुट इस चुनावों में दिखाई दी है। और माना जाता है, कहा जा रहा है उनके आलोचकों के द्वारा कि अब तक का सबसे कड़ा चुनाव है शिवराज सिंह चौहान के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने इस बार पूरे, आप कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रचार को अपने कंधों पर उठाया। सबसे अधिक सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की। लेकिन इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि चुनाव उनके लिए भी कितना खासा अहम हो चुका है। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी है भोपाल में। बुधनी से उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर तमाम रिपोर्टर्स के पास बारी बारी से चलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गांव के पास नर्मदा नदी किनारे, जो गांव है जैत के किनारे नर्मदा बहती है, और वहां पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो नर्मदा नदी की पूजा करेंगे, नर्मदा मैया की पूजा करेंगे और उसके बाद फिर वोट करने जाएंगे। और ये वो जगह है जहां पर शिवराज जब भी आते हैं नदी किनारे, वो यहाँ पूजा जरूर करते हैं। और यही वजह है कि आज भी इस अच्छे दिन के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान घाट के करीब आ गए हैं और नर्मदा की पूजा करेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर शिवराज बचपन से आते रहे हैं, उनका गांव है। हम लोग यहाँ जब भी आते हैं और शिवराज यहाँ पूजा पाठ जरूर करते हैं और पूजा पाठ करवाने के लिए यहाँ पंडित भी आए हुए हैं। और इस नर्मदा की पूजा के बाद शिवराज जरूर यहाँ आते हैं और नर्मदा को लेकर उनको बड़ा अनुराग है। उन्होंने, आपको याद होगा कि नर्मदा यात्रा भी की थी, जिसमें पूरे नर्मदा नदी के उन्होंने पूरा परिक्रमा की थी और उसके चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी था और उसको भी एक इशू बनाने की कोशिश की गई थी, मुद्दा बनाया था। मगर नर्मदा में पूजा करके वो जरूर यहाँ आते हैं और जल चढ़ा के अभिषेक करके नर्मदा की पूजा कर रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है और इसके बाद फिर वो वोट करने जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि वो आरती, नर्मदा मैया की आरती कर रहे हैं और नर्मदा मैया की आरती वो सपरिवार कर रहे हैं। और इस मौके पर उनकी पत्नी साधना सिंह, उनका बड़े बेटे कार्तिकेय और कुणाल दोनों हैं
और वो इस घाट के पूजा कर रहे हैं, भगवान को मन्नत मांग रहे हैं। और निश्चित ही एक बड़ी वजह यही है कि इस बार जो चुनाव है शिवराज जी के लिए आसान नहीं है, मगर पिछले 13 सालों से मुख्यमंत्री पद पे हैं और उनका बुधनी का ये 5वां चुनाव है। तो इस चुनाव में एक लंबी और बड़ी अंतर वाली जीत की कामना जरूर कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बरकरार रहे, 4थी बार वो सरकार बना पाए। इसके लिए पूजा अर्चना जारी है। पहले उन्होंने घर के सामने मंदिर में पूजा की और अब नर्मदा मैया की आरती कर रहे हैं, जो उनके घर के पिछवाड़े से बहती हैं और अपने गांव में। और नर्मदा को लेकर उनका एक विशेष अनुराग है, जो गाहे बगाहे प्रकट होता रहता है। और इस तरीके से उन्होंने पूजा खत्म करने के बाद अब इसके बाद वो वोट करने जाएंगे और वोट करके फिर वो पूरे इस इलाके का दौरा करेंगे जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है। निश्चित ही ये वो नज़ारा है जिसके लिए लंबे समय से इंतजार किया जाता था कि वोट वाले दिन वो यहाँ जरूर आएंगे। और इस पूजा अर्चना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इस बार भी चुनावों में उन्हीं की जीत होने वाली है। सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण और जीत की दुआ। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तभी कल्याण संभव है। तो सर लग रहा है कि मुश्किल है इस बार। ठीक ठीक फिर अपन आराम से जी बिल्कुल आप कहोगे अलग-अलग जी, पक्का सर, थैंक यू। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बीजेपी जीतेगी तो ही कल्याण संभव है, यानी कहीं ना कहीं चीजें साफ इशारा कर रही हैं कि सुबह सुबह मतदान के पहले क्यों भगवान याद आ रहे हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।